आप लोग जानते हैं कि वृंदावन के 6 गोस्वामी हमारे जो है जो विशेष आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के बाद जो विशेष आचार्य हुए वो वृंदावन के 6 गोस्वामी थे। तो वृंदावन के 6 गोस्वामियों का नाम कौन जानता है? आप जानते हैं? और कोई नहीं जानता? आप जानते हैं? आधा पूरा जानते? 6 जानते हैं पूरे? 5 याद हैं। अच्छा बताओ, पहला कौन है? रूप गोस्वामी, ठीक है। दूसरा जीव गोस्वामी, चलो ठीक है, दूसरा जीव गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी 3 हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी 4 हो गए। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 5 हो गए। 5, चलो 5 बता दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, तो 6 हो गए, ठीक है। तो देखिए 6 गोस्वामी के नाम याद रखने के लिए संस्कृत की एक पंक्ति है। संस्कृत में एक पंक्ति, माता जी आप अपनी बातें कर रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगा? मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर? अपनी बातें मत करो, है ना। तो मैं तो बड़ी मुश्किल में आया हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ, है ना। तो मैं एक संस्कृत की पंक्ति बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये 6 गोस्वामियों के नाम याद हो जाएंगे, है ना। जिस 6 गोस्वामी अष्टकम में हर श्लोक के बाद ये श्लोक पंक्ति हमेशा आती है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, है ना। मेरे पीछे बोलिए, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। अब किसको याद हो गया? हाथ उठाओ। किसी को नहीं याद हुआ? वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। अब याद हुआ? नहीं याद हुआ? याद हो गया? हाँ सुनाओ। हाँ। अच्छा देखो, ऐसा है कि संस्कृत में ये जो पंक्ति है इसमें 2 नामों के जो है जोड़े हैं, 2 नामों के जोड़े। तो कितने होंगे जोड़े? 3 जोड़े होंगे। पहला जोड़ा है रूप सनातनो, ठीक है। पहला जोड़ा क्या है? रूप सनातनो, ठीक है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ठीक है। तो दूसरा जोड़ा है रघुयुगो, यानी 2 रघु हैं। 2 रघु कौन से हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। समझ गए? याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो पहला जोड़ा है रूप सनातनो, दूसरा है रघुयुगो, और तीसरा है श्री जीव गोपालको, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। अगर 6 नाम याद हैं, आपने कभी सुने हैं, तो याद करने के लिए ये जो है पंक्ति, ये जो है आपको बड़ी सहायता करेगी। 3 जोड़े हो गए कि नहीं? पहला जोड़ा क्या है? रूप सनातन, और दूसरा जोड़ा रघुयुगो, है 2 रघु, है ना। और तीसरा जोड़ा है हाँ जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट। जीव गोपाल को, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है ना। और बंगाली में भी जो भजन है उसमें भी जो है 6 गोस्वामियों के नाम आते हैं। उसमें क्या है? श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो चाहे तो इसको याद रख लो। तो किसको याद करना ज़्यादा सुविधाजनक है? किसमें सुविधा है? संस्कृत वाला। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको, है ना। तो ये 6 गोस्वामियों में जो जीव गोस्वामी हैं ये सबसे छोटे हैं। 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे हैं ये जीव गोस्वामी, है ना। ये सबसे छोटे गोस्वामी हैं और सबसे बड़ा काम किया है इन्होंने। सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया, लेखन कार्य में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया।
कितना काम किया इन्होंने, देखिए व्यास जी ने 18 पुराण लिखे ना, 18 पुराण लिखे। तो 18 पुराणों में अलग अलग विषय हैं, बहुत से अलग अलग विषय हैं, है ना। कृष्ण कथा उतनी ज़्यादा नहीं है और दूसरे विषय हैं। तो कुल मिला के 4.5 लाख श्लोक किए उन्होंने। व्यास जी ने 18 पुराणों में 4.5 लाख है श्लोकों में 18 पुराण लिखे हैं। और जीव गोस्वामी ने केवल कृष्ण के ही संबंध में, कृष्ण के संबंध में 25 ग्रंथ लिखे हैं और उनमें श्लोकों की संख्या कितनी होती है, 4.5 लाख से ज़्यादा होती है। हरि बोल। इनकी जो है कितनी शक्ति है कि कृष्ण का ही उन्होंने वर्णन किया है ना 25 ग्रंथों में, और वो 4.5 लाख श्लोकों से भी ज़्यादा, है ना। जीव गोस्वामी, है ना। जीव गोस्वामी इतने बड़े विद्वान थे। पहले तो हाथ से लिखा जाता था, ये नहीं होता, बॉल पेन नहीं होता था बॉल पेन में स्याही नहीं भरनी पड़ती उस समय, जो है बॉल पेन नहीं होता था, वो दवात होती थी स्याही की, और उसमें बोर डुबो करके लिखा जाता था। हम भी लिखते थे बचपन में, हैं। पहले कक्षा 1 कक्षा 2 में तो हम पट्टी बोर्ड का में जो है, हाँ, वो जो खड़िया घोल करके और कलम जो है डुबो करके पट्टी में लिखा करते थे। कक्षा 3 में गए तो स्याही की दवात होती थी और कलम होती थी, और कलम जो है डुबो करके हम लिखा करते कक्षा 3 में। तो कक्षा 5 तक हमने स्याही दवात और कलम से लिखा। फिर कक्षा 6 में जब गए तो फिर बॉल पेन नहीं मिला, लेकिन टंकी वाला पेन मिला कि उसमें स्याही भरी जाती थी, टंकी वाला पेन मिला। तो जिस समय 6 गोस्वामी थे तो उस समय कागज़ की भी कमी थी, कागज़ भी नहीं होता था, हैं। ताल पत्र पर लिखा जाए तो कागज़ भी बहुत कमी होती थी। कागज़ की कमी होने के कारण संस्कृत भाषा में सब अक्षर जुड़े रहते हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा में जो है कई अक्षरों में जो बात बोली जाती है वो संस्कृत भाषा में थोड़े अक्षरों में ही वो होती है। संस्कृत भाषा इस प्रकार की है जिसमें कागज़ की भी बचत होगी, स्याही की भी बचत होगी कि स्याही खर्चा होती है ना। तो जीव गोस्वामी जब ग्रंथ लिखते थे, अब सोचिए कि जैसे ये किताब में लिख रहा हूँ तो मैंने ये लिखा, ये वाला पेज लिखा, ठीक है। अब पीछे वाले, जब मैं पीछे लिखूँगा तो पीछे कैसे लिखूँगा, क्योंकि जब तक स्याही ना सूखे तो उल्टा कर नहीं सकते। अभी तो स्याही सूख जाती है ना, उस समय स्याही नहीं सूखती थी, हैं। तो डुबो के कलम से लिखना है और अब से बहुत टाइम लगेगा स्याही सूखने में। तो वो क्या करते थे कि इस पेज में उन्होंने जो लिखा है, अब पिछले पेज में जितना लिखना है उनके दिमाग में रहता था और अगले पेज में लिखते थे, हरि बोल। और जब इसकी स्याही सूख जाए तो फिर उल्टा करके फिर इस पेज में लिखते थे, टाइम बचाते थे। नहीं तो क्या होगा कि इस पेज में लिखा, अब स्याही पता नहीं कितनी देर में सूखे, है ना। तो तब तक आप पीछे की साइड में लिख नहीं सकते, कागज़ की कमी थी, है ना। तो इतना उनका तेज़ दिमाग था। और एक बार लिख लिया तो उसमें काटा कूटी कुछ होती नहीं। एक बार लिखा तो पत्थर की लकीर जैसा हो गया, कोई जो है संशोधन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से लिखते थे ग्रंथ, है ना। तो बहुत बड़े विद्वान, जीव गोस्वामी के समान आज तक कोई विद्वान ना हुआ ना होगा, इतने बड़े विद्वान थे, है ना। तो जीव गोस्वामी जो है ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम गोस्वामी के पुत्र थे। तो 6 गोस्वामियों में से 3 गोस्वामी तो एक ही परिवार के हैं, रूप और सनातन सगे भाई हैं। सनातन गोस्वामी बड़े हैं, रूप गोस्वामी छोटे हैं, और इनसे भी छोटे जो अनुपम गोस्वामी थे उनके पुत्र हैं जीव गोस्वामी। तो 2 चाचा 1 भतीजा, तो 6 गोस्वामियों में से ये 3 तो जो है एक ही परिवार के हैं, है ना। तो ये जो है इनके शरीर में महापुरुष के समस्त आकर्षक
गुण लक्षण थे। शरीर में कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। तो जो महापुरुष होता है तो जन्म से ही उसके शरीर में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, महापुरुष के लक्षण। तो महापुरुष के लक्षण कैसे थे? जैसे नेत्र थे कमल दल के समान। नेत्र कैसे थे? कमल दल के समान सुंदर थे। और उन्नत नासिका, नासिका ऊंची, नाक ऊंची जो है ये महापुरुष का लक्षण है, नासिका ऊंची। और ललाट, ललाट विशाल, ये जो है ललाट, ये माथा ऊंचा, माथा ऊंचा। और वक्षस्थल वक्षस्थल भी चौड़ा, छाती चौड़ी है ना। और आजानु बाहु, और जो हाथ हैं ये घुटनों तक पहुँचे। अभी आप बैठे हैं तो हाथ तो आपके घुटनों के नीचे भी पहुँच रहे हैं, जब आप सीधे खड़े हो जाए तो ये हाथ हैं घुटनों तक नहीं पहुँचते, है ना। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए तो ये हाथ घुटनों तक नहीं पहुँचता। तो जिनके हाथ घुटनों तक पहुँचे तो वो जो है आजानुबाहु कहलाते हैं, आजानुबाहु, है ना। तो आजानुबाहु। और उज्ज्वल स्वर्णिम दिए, और शरीर में बड़ा तेज है और सोने जैसा चमक इनका शरीर। तो ये जो है जन्म से ये इनके शरीर में ये लक्षण थे, है ना। बाल्यावस्था में इन्होंने कृष्ण बलराम का अर्चा विग्रह बनाया। अपनी शुद्ध भक्ति अभिव्यक्त करते हुए उनकी पूजा करते समय प्राय अश्रु विसर्जन करने लगते। छोटा सा बालक है, देखिए छोटा सा बालक है, कृष्ण बलराम की पूजा करता है, और कृष्ण बलराम की पूजा में आँखों से आंसू भी बहते हैं। छोटे से बालक में ऐसा गुण। छोटे से बच्चों को जो है आप पूजा में लगाओगे तो पूजा में नहीं लगते, खेल भाग जाते हैं बड़ी जल्दी, खेल कूद में लग जाते हैं। ये जो बालक था ये बचपन से खेल कूद में ना लग करके कृष्ण बलराम की पूजा करता था और अश्रु विसर्जन करता था, आंसू बहाता था। कृष्ण बलराम को वस्त्र पहनाता था, चंदन लगाता था, चंदन का लेप, और फूल अर्पण करता था, आभूषण पहनाता था, और स्वादिष्ट भोजन अर्पण करता था। स्वादिष्ट मिष्टान्न अर्पण करने के बाद कुछ स्वयं ग्रहण करते थे और शेष महाप्रसाद अपने बाल सखाओं को वितरित करते थे। तो इनके साथ में जो बच्चे जो खेलने वाले थे वो भी इनकी पूजा को देख रहे थे। तो इन पूजा के बाद जो है सब अपने सखाओं को प्रसाद बांटते थे और कुछ अपना खाते, कुछ खुद खाते थे। इस तरह प्रारंभ से ही अन्य जीवों के प्रति इनकी दया बहुत थी। जीव, इनका नाम भी जीव था, है ना। तो दूसरे जीवों के प्रति इनकी बड़ी दया होती थी और कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे। आसक्ति, देखो यही आसक्ति जो है बंधनकारी है और यही आसक्ति जो है मुक्तिकारी। अगर आसक्ति जो है संसार में हो, हैं, तो बंधन है, अपनी स्त्री है, घर है, धन है, पुत्र है, इनमें आसक्ति होती तो बंधनकारी है। लेकिन यही आसक्ति अगर भगवान में हो या उनके भक्तों में हो तो मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। तो कृष्ण बलराम में इनकी आसक्ति थी, कृष्ण बलराम में इनकी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि सोते समय भी अपने गले से लगा करके सोते थे। कृष्ण बलराम कृष्ण सोते समय भी अपने गले से लगाते थे, कृष्ण बलराम को छाती से लगा करके सोते थे, है ना। देखो एक बालक में जो है कैसे अद्भुत गुण है ना। हाँ, और इनके माता पिता सोचते थे कि ये तो बच्चे का खेल है, लेकिन ये तो बहुत गंभीर इनका जो है प्रेम था, है ना। किंतु जो गांव के लोग थे कृष्ण बलराम के प्रति जीव के प्रेम का अवलोकन करके प्रफुल्लित होते थे। गांव के लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित हुए कि बच्चे में जो है कृष्ण बलराम के प्रति इतना प्रेम है ना। और जब पाठशाला में गए, अब पाठशाला में गए शिक्षा प्राप्त करने लिए तो बहुत जल्दी संस्कृत व्याकरण सीख ली, काव्य सीख लिया, न्याय दर्शन सीख लिया और श्रीमद् भागवत में जो है इनको जीवन प्राप्त हुआ। जब श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया तो इनको जीवन प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण कथा में आनंद से भर जाते थे। जब कृष्ण कथा सुनेंगे आनंद से भर जाते थे, है ना। कोई भी इनसे श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय में वार्तालाप करने का साहस नहीं करता था। और कोई कृष्ण कथा के अलावा कोई दूसरी बातें करे
तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी, ये सीधे बात को बदल देते। दूसरी बात है, जैसे अपने घर की बातें हैं और इधर उधर की बातें, दुनिया भर की बातें कोई करता है तो ये बात जो है सुनते नहीं थे, केवल कृष्ण कथा में उस बात को बदल देते है ना। इतना जो है इनका साहस था। इन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप धाम का भ्रमण किया। जब भगवान चैतन्य भी जो है अपनी लीला समाप्त करके चले गए हैं, नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु थे, तो नित्यानंद प्रभु ने इनको नवद्वीप धाम का जो है सब भ्रमण कराया। भगवान चैतन्य की सब लीलाएं बताई, इस स्थान में ये लीला। भगवान नित्यानंद स्वयं जिनको भगवान चैतन्य की लीला स्थलियाँ बताएं, इतना सौभाग्य किसका है। जीव गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु ने इनको जो है नवद्वीप धाम का भ्रमण कराया। फिर ये जो है नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से वाराणसी में आए और संस्कृत का अध्ययन किया। इसके बाद वृंदावन में आकर के अपने दोनों चाचाओं के संग में रहने लगे। इनके दो चाचा थे वृंदावन में पहले से, कौन से? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना। तो उनके अधीनस्थ जो है ये जो है वहाँ भजन करने लगे। रूप गोस्वामी का चरण प्रक्षालन करते थे, विशेष रूप से रूप गोस्वामी की सेवा में रहते थे। सनातन गोस्वामी अलग भजन करते थे और किसी पेड़ के नीचे रहते, फिर दूसरे पेड़ के नीचे थे। सनातन गोस्वामी बड़े अद्भुत जो है सन्यासी थे, लेकिन रूप गोस्वामी की सेवा में ये रहते थे। तो रूप गोस्वामी के चरणों को धोते थे, जबकि बहुत विद्वान थे, लेकिन रूप गोस्वामी के चरणों को जो है ये धोते थे और उनकी पांडुलिपियाँ तैयार करते थे। पांडुलिपि का मतलब है रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे हैं तो उनको बहुत साफ साफ अक्षरों में दोबारा लिखना, वो पांडुलिपि है। पांडुलिपि को अगर आप इस तरह से बोलें तो उसको कहेंगे ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, है ना। जैसे कोई होता है ना आपकी मतलब बिल्कुल ओरिजिनल, उसको आप बहुत सुरक्षित रखते हैं, उसी से फिर आप फ़ोटो कॉपी करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो है ना। तो पांडुलिपि, रूप गोस्वामी के ग्रंथों की पांडुलिपि तैयार करते थे और ग्रंथों के संपादन में विनीत सेवाएं करने के बाद इन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त की, है ना। एक बार एक वृद्ध वैष्णव वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी की रचनाओं के विषय में आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। तो वृद्ध वैष्णव वल्लभाचार्य ये पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य जैसे हमारा जो है ये मध्व संप्रदाय है, 4 संप्रदाय वैष्णवों के हैं। ये हमारा जो है ये ब्रह्म है, नारदीय, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है, ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। फिर नारदीय संप्रदाय भी कहलाता है। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ ज्ञान, है ना। और नारद जी के बाद व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ तो मध्व संप्रदाय भी कहलाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, नारदीय संप्रदाय कहलाता है और मध्व संप्रदाय भी कहलाता है। और फिर एक गौड़ी संप्रदाय भी कहलाता है। गौड़ देश में इसका विशेष प्रचार हुआ, गौड़ी संप्रदाय कहलाता है ना। तो ये हमारा संप्रदाय है। लेकिन 3 संप्रदाय और भी हैं, 3 संप्रदाय और भी हैं, और 3 संप्रदाय दूसरे कौन कौन से हैं? एक तो है श्री संप्रदाय, यानी लक्ष्मी जी सबसे पहले आचार्य है ना। लक्ष्मी जी से जो आया है ये संप्रदाय, तो ये जो है विष्णु स्वामी और निम्बार्क और रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय कहलाता है दूसरा। और तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय शिव जी आचार्य हैं और शिव जी से और भी जो शिष्यों की परंपरा है उसमें रामानुजाचार्य हुए विशेष, तो रामानुज संप्रदाय। श्री संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय कहलाता है ना। और चौथा है रुद्र संप्रदाय। मैं गलत बोल दिया है, कुमार,
हाँ हाँ, तो चार कुमारों से जो आया है संप्रदाय, तो वो है निम्बार्क संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, तो चार संप्रदाय हैं। तो उनमें से जो रुद्र संप्रदाय है, जिसमें कि शिव जी से आया है, और इसमें विष्णु स्वामी एक महानाचार्य हुए हैं, उनके शिष्य वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य ये रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन हैं। तो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से के बाद हुए हैं, तो उनको जो है अपना गुरु के समान मानते हैं, वल्लभाचार्य को अपना गुरु के समान मानते हैं। तो रूप गोस्वामी जब ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, कौन सा ग्रंथ? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे रूप गोस्वामी। तो वल्लभाचार्य आए उनसे मिलने के लिए, तो पूछा कि क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने बताया मैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़रा दिखाओ क्या लिख रहे हो। तो उन्होंने जो है रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति रसस्य कथम उद्भवो भवे। उसमें ये कहा कि अगर भुक्ति यानी भोगों की और मुक्ति की इच्छा अगर पिशाची के समान आपके हृदय में है, तो भक्ति रस का जो सुख है वो नहीं प्राप्त हो सकता। तो भुक्ति की कामना, भोगों की कामना और मुक्ति की कामना, ये पिशाची की जब अगर हृदय में है, तो जो है भक्ति की रस हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उन्होंने वल्लभाचार्य ने देखा, तो उन्होंने कहा कि चलो भोग को आपने पिशाची कह दिया, भुक्ति को तो पिशाची कह दिया, ठीक है, लेकिन मुक्ति को तो पिशाची नहीं कहना चाहिए। तो वल्लभाचार्य ने कहा कि इसमें संशोधन कर दो। तो उन्होंने अपना संशोधन बता दिया, तो रूप गोस्वामी ने कर दिया संशोधन। अब जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी आज्ञा से वल्लभाचार्य को यमुना में स्नान कराने जब ले गए, तो रास्ते में जीव गोस्वामी ने उनको टोका। उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे गुरु महाराज को इस तरह संशोधन जो किया है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने जो है मुक्ति को पिशाची नहीं कहा, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है। तो वल्लभाचार्य को समझ में आ गया, हाँ ठीक, तुम बहुत बुद्धिमान हो। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो सही लिखा है ना, मैंने जो संशोधन कराया है वो सही नहीं है, उन्होंने सही लिखा। तो स्नान करके आए, रूप गोस्वामी को बताया कि आपका ये जो शिष्य है ये बड़ा बुद्धिमान है, इसने मुझे समझा दिया, तो मैंने जो है समझ लिया कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, कुछ गलत नहीं लिखा। ऐसा कह करके चले गए। रूप गोस्वामी उस समय तो मतलब उनकी बात मान ली बड़े विनम्रता पूर्वक, फिर जीव गोस्वामी को डांटने लगे। रूप गोस्वामी डांटने लगे जीव गोस्वामी को, हाँ, कि तुम जो है हाँ इतने बड़े आचार्य, इतने महान आचार्य हैं, तो उनको भी जो है तुम सम्मान नहीं मतलब कर पाए, है ना। तो तुम जो है हाँ वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, तो तुम जो है मुझे अपना मुंह मत दिखाओ, तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ। अब देखो कितना बड़ा जो है ये परीक्षा है, कितनी बड़ी परीक्षा है ना। जबकि वल्लभाचार्य भी संतुष्ट हुए कि रूप गोस्वामी के कार्य में कोई जो है त्रुटि नहीं है, और अपने गुरु के पक्ष में उन्होंने मतलब बोला, और रूप गोस्वामी ने इतना कठोर जो है व्यवहार किया इनके साथ। और ये फिर जो है वृंदावन की जो सीमा है, तो नंद घाट है सीमा, जमुना जी वहाँ पर हैं, तो जमुना जी में के तट में एक मगरमच्छ का जो है एक गड्ढा बना हुआ था, घर। पहले वहाँ पानी था, तो मगरमच्छ ने अपना घर बनाया था, तो फिर वो पानी जो है दूर चला गया, तो वो जो गड्ढा मगरमच्छ का बनाया हुआ था उसी में रहते थे, और जो है मांगते किसी से कुछ नहीं थे, है ना। तो फिर क्या मतलब भोजन करें, तो मिट्टी ही जो है पानी में घोल करके पी लें, तो शरीर एकदम खराब हो गया, बहुत खराब हो गया शरीर। तो सनातन गोस्वामी को कुछ पता नहीं चला, रूप गोस्वामी ने भी जानने की कुछ कोशिश नहीं की। तो सनातन गोस्वामी फिर एक बार भिक्षा मांगते हुए ये उसी क्षेत्र में पहुंच गए। एक माता जी से जो है मांगा कि भिक्षाम देहि। तो माता जी घर के काम में लगी थी, तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये माता जी शायद भूल गई हैं, तो दोबारा याद दिलाए हैं कि मैं खड़ा हूँ माता जी, भिक्षा दीजिए।
तो माता जी बोले कि बाबा तुझको जरा भी सब्र नहीं है, देख यहाँ तो एक ऐसे भी बाबा हैं जो मांगता ही नहीं कुछ। तो सनातन गोस्वामी बोले कि माता जी कौन है वो बाबा जो मांगता नहीं है। तो फिर बताया कि यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो जब देखा तो जीव गोस्वामी का शरीर एकदम खराब हो चुका था और मृत्यु के निकट आ गए। तब सनातन गोस्वामी ने देखा कि क्या हो गया, ऐसा हाल हो गया, और सब पूरी बात पता चली कि रूप गोस्वामी ने इनका त्याग कर दिया है, तो अपना शरीर त्यागना चाहते हैं। तो सनातन गोस्वामी फिर रूप गोस्वामी के पास आए। तो बड़े भाई हैं तो उनको अधिकार है डांटने का भी। तो रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि भक्ति के लिए आवश्यक जो है कार्य कौन कौन से हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाम में रुचि है, नाम में रुचि और क्या, नाम में रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवन, है ना। तो नाम में रुचि होना और जीव पर दया होना और वैष्णवों की सेवा करना। तो सनातन गोस्वामी ने जीव पर दया करना का दूसरा अर्थ भी निकाला। बोले तुम्हारे अंदर जीव की प्रति तो दया है ही नहीं, तुम्हारी जीव के प्रति तो दया है ही नहीं। पहले तो पूछा उन्होंने कि ये भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ लिख रहे हो तो ये अभी पूरा नहीं हुआ क्या? तो बोले हाँ पूरा तो नहीं हुआ, अगर जीव होता तो कब का पूरा हो गया होता। तब सनातन गोस्वामी पूछा कि भक्ति के लिए आवश्यक जो कार्य है वो क्या है? तो 3 कार्य बताए। तो जीव दया, जीव पर दया करना, उसका अर्थ दूसरा निकाला कि तुम्हारा जीव तो कष्ट भोग रहा है, अब तुम्हारा ग्रंथ कहाँ से पूरा होगा? हाँ, तो रूप गोस्वामी बड़े दुखी हो रहे थे। फिर सनातन गोस्वामी जी ले आए, उनका चिकित्सा कराई, है ना, और रूप गोस्वामी की सेवा में उनको लगाया। है तो इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। तो भक्ति के लिए जो है अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो सम्मानित आचार्य हैं, अगर वो किसी अनुचित बात पर भी अगर डांटें या कठोर शब्द बोले तो कितना सहन करना चाहिए। तो ये जो बातें हमें जीव गोस्वामी के जीवन से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वल्लभ से बहुत ही छोटे होते हुए जीव ने धृष्टतापूर्वक अपने गुरु के पक्ष में बोले। तो रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को प्रताड़ित करते हुए वृंदावन त्यागने को कहा। तो नंद घाट जो है एक परित्यक्त मगरमच्छ के गड्ढे में रहते हुए जीव गोस्वामी ने उपवास रख लिया और केवल भिक्षा में प्राप्त गेहूं के आटे को यमुना जल में मिलाकर ग्रहण करते हुए जीवित रह रहे थे। गेहूं का आटा भी पानी में मिला करके पी लेते। उनका ऐसा त्याग देकर सनातन गोस्वामी ने अपना रूप गोस्वामी की सेवा में ले आए। तो प्रभुपाद ने एक बार इस गुरु शिष्य लीला पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, प्रभुपाद ने अपना विचार प्रकट किया इस लीला पर। रूप गोस्वामी ने हम जैसे आज के भक्तों को शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी को बाहर निकाला था। प्रभुपाद कहते हैं हम भक्तों को शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी को बाहर निकाला था। ये जीव गोस्वामी जैसे श्री कृष्ण के पूर्णतया मुक्त नित्य पार्षद को पाठ पढ़ाने हेतु नहीं किया गया था। ये जीव गोस्वामी को कोई शिक्षा नहीं देना था, है या उनको दंडित करने के लिए नहीं ऐसा किया था। रूप गोस्वामी ने किया था हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। रूप गोस्वामी ने समस्त जीवों को ये सिखाने के लिए जीव गोस्वामी को वृंदावन से बाहर निकाला था, जो उन्होंने उपदेशामृत में लिखा था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जेहवा वेगम। हर समय भक्त को अपनी जेहवा अपनी वाणी के वेग को सहन करना चाहिए और सदैव विनम्र रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचे रहे, है ना, कि तिनके से भी ज़्यादा नीचा हो करके आपको रह रहा है ना। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के साथ ऐसा जो व्यवहार किया तो इसमें उनको कोई शिक्षा नहीं देना था। जीव गोस्वामी तो कोई गलती थी नहीं, हम लोगों को शिक्षा देना है ना। क्या वाचो बेगम, वाचो बेगम का मतलब क्या है? जरा भी नहीं रोकते और कुछ आपने बोला तो तुरंत उल्टा बोल दिया, इसको कहते हैं वाचो बेगम, है ना। तो वाचो बेगम में जो है कंट्रोल करो, है ना। कोई कुछ बोले, आपसे बड़े हैं कुछ बोलते हैं, है ना, आपको डांटते हैं तो तुरंत उल्टा बोलने लगे, है ना। तो ये नहीं जैसे मैं आपको बोलूँ निंदा करूँ आपकी, आप मायावादी की तरह कार्य कर रहे हैं, मायावादी की तरह, तो निंदा की बात है। तो आप बोलो आप भी मायावादी हो, तो डांट करके आए आप मुझे बोलोगे,
है ना। तो मैं अगर डांट रहा हूँ आपको तो ऐसे आप ही उल्टा डांट करके बोलोगे, गलत है ना। जैसे इसको कहते हैं वाचो बेगम, कि मुंह में जो आया तो तुरंत बोल दी, इससे वाचो बेगम होते हैं। तो सहन करो अपने वाणी के वेग को, है ना। कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है तो उसमें कुछ कारण भी होगा, हाँ, और कुछ आप में कमी भी हो सकती है, तो एकदम से जो है, हाँ, बोल दिए, आप भी बोल दिए, उल्टा बोल दिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। जीव गोस्वामी बोल सकते थे रूप गोस्वामी को कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपके पक्ष में बोला और वो भी संतुष्ट हुए, वल्लभाचार्य भी संतुष्ट हुए, और उन्होंने जो संशोधन, उनको भी पता चला कि आपने जो लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं थी, तो इसमें मेरी क्या गलती, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं। और इतना कठोर दंड कि वृंदावन से बाहर चले जाए, है ना। ये सब चीज़ जो है हमें शिक्षा काफ़ी इससे मिलती है। आगे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के तिरोधान के बाद श्री जीव गोस्वामी नवद्वीप, वृंदावन और जगन्नाथपुरी के समस्त वैष्णवों का पथ प्रदर्शन करते हुए गौड़ीय संप्रदाचार्य बन गए, है ना। देखिए ये गौड़ीय संप्रदाय है कहाँ कहाँ था, एक तो नवद्वीप में था, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है नवद्वीप, वहाँ पर गौड़ीय वैष्णव रहते थे, और दूसरे गौड़ीय वैष्णव थे वृंदावन में, है ना, और तीसरे जगन्नाथपुरी में। तो 3 स्थानों के जितने वैष्णव थे उन सब का प्रदर्शन करने वाले जीव गोस्वामी रहे। जब रूप गोस्वामी चले गए, सनातन गोस्वामी चले गए, तो जीव गोस्वामी ही सब वैष्णवों के संप्रदाय आचार्य बन गए। यद्यपि वे सबसे अग्रणी थे और सबसे सम्मान पाते थे, परंतु सभी जीवों के विनीत सेवक के समान व्यवहार करते थे। जब भी बंगाली वैष्णव वृंदावन की यात्रा हेतु आते थे तो प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते थे, उनके लिए अच्छा निवास स्थान बनाते थे जीव गोस्वामी, है ना। उस समय वृंदावन ऐसा बसा हुआ नहीं था जैसा भी बसा हुआ है, सड़कें भी हैं, घर मकान सब कुछ है, ऐसा नहीं था। वृंदावन में जो है ये सब लीला स्थलियाँ भी लुप्त हो गई थी। ये 6 गोस्वामियों ने लीला स्थलियाँ प्रकट की, है ना। केवल एक मंदिर था, जब 6 गोस्वामी आए तो माधवेंद्रपुरी ने जो स्थापित किया था एक मंदिर गोपाल जी का गोवर्धन के ऊपर। बाकी जितने भी अर्चा विग्रह थे वृंदावन के वो सब छिपे थे, कोई झाड़ियों में, कोई कुंडों में, कोई कहाँ, इस तरह से छिपे हुए थे कि मुसलमानों ने आक्रमण किया था, मंदिर तोड़े थे, तो जो पुजारी लोग थे वो भगवान के मूर्तियों को जो है छिपा करके चले गए, और सैकड़ों साल बीत गए तो वो पुजारी लोग भी शरीर छोड़ चुके, तो अब वो अर्चा विग्रहों को अब पता लगाने का कोई उपाय नहीं था। माधवेंद्रपुरी को एक अर्चा विग्रह ने अपना सपना दिया कि मुझे निकालो, वो गोपाल जी थे जिनकी स्थापना माधवेंद्रपुर ने गोवर्धन के ऊपर कराई थी, तो वो एक ही अर्चा विग्रह थे। आगे फिर बाद में सब प्रकट हुए तो जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को अर्चा विग्रहों ने खुद अपना पता बताया कि हम इस गड्ढे में, इस कुंड में हैं या इस टीला में हैं, है ना। इस तरह से अपना पता बताया और फिर मंदिर बने, है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो है जब बंगाल से कोई वैष्णव आए वृंदावन तो ये जो है स्वागत करते थे और उनकी प्रसाद का प्रबंध करते थे, प्रसाद भोजन का, रहने की व्यवस्था करते थे, और ब्रजमंडल परिक्रमा भी कराते थे। 84 को उसकी ब्रजमंडल परिक्रमा में कराते थे, दिखाने के लिए कहाँ भगवान कृष्ण की कौन सी लीलाएँ कहाँ पर हुए हैं, इस तरह से करते थे। एक प्रकांड संस्कृत विद्वान थे जीव गोस्वामी, अपने मन में संस्कृत के श्लोक लिख लेते थे और बिना कोई परिवर्तन किए हुए फिर लिखते थे। श्लोक, संस्कृत के श्लोक लिखना बड़ा मुश्किल है, संस्कृत का श्लोक बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी श्लोक होता है तो उसमें 4 पद होते हैं और प्रत्येक पद में 8 अक्षर होने चाहिए। कितना मुश्किल है लिखना, है ना। तो अगर श्लोक लिखना है तो आपको जो है कई बार कागज़ में लिखना पड़ेगा, फिर काटा कूटी करके कई बार काटा कूटी करके फिर कहीं श्लोक बना पाएंगे। लेकिन जीव गोस्वामी अपने मन में ही श्लोक बना लेते। हर श्लोक में क्या है, 4 पद होते हैं, 8 अक्षरों के 4 पद होते हैं,
जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता का पहला श्लोक है। तो 8 श्लोक। समवेतायुत्सवः 8 एक अक्षर। मामकाः पांडवाश्चैव 8 अक्षर। किम अकुर्वत संजय 8 अक्षर। हर श्लोक में से 8 अक्षर होते हैं, है ना। तो ये जो है श्लोक अपने मन में ही रच लेते हैं, क्योंकि कागज़ में लिखना, कागज़ की कमी होती। आजकल तो कागज़ की कोई कमी नहीं, कितना भी कागज़ बर्बाद जाता है। उस समय कागज़ की कमी होती थी, क्योंकि ताल पत्र में लिखा जाता था। तो कागज़ बचाने के लिए अपने मन में ही रचना करते श्लोक की। फिर जब लिख लिया एक बार तो लिख लिया, फिर कोई काटा कोटी होती नहीं थी। श्लोक जो है अपने मन में बिना कोई परिवर्तन किए लिख देते थे। और अंकन किस विधि में मिटाने और पुनः लिखने और मात्राओं को सुधारने कोई संभावना नहीं रह जाती थी। प्रत्येक श्लोक जो है अर्थबोध की दृष्टि से परिपूर्ण है, अमूल्य मणि के समान होता है। अमूल्य मणि मतलब श्लोक की रचना, शब्दों की रचना, अक्षरों का सब विन्यास इतना बढ़िया होता था कि जैसे कोई सोचे कि भाई ना अभी हमेशा के लिए ये श्लोक जो है हमारे दिमाग में जैसे छप गया है, ऐसा बनाते थे। भारतीय इतिहास के महानतम दार्शनिक थे, समकालीन संस्कृत के विद्वान। उन्हें अब तक सबसे प्रकृष्ट पंडित बोलते हैं, जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामियों में सबसे अधिक जो है छोटे थे ये, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने रचनात्मक कार्य किया, लेखन कार्य सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है। इन्होंने 5 लाख श्लोकों में 25 ग्रंथों की रचना की। 5 लाख, मैं कह रहा था 4.5 लाख से ज़्यादा लिखा है 5 लाख श्लोकों में, जबकि 4.5 लाख श्लोकों में व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। इन्होंने 5 लाख श्लोक में 25 ग्रंथ लिखे हैं, है ना। हाँ, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। गोपाल चंपू बहुत अद्भुत ग्रंथ है। गोपाल चंपू 2 खंडों में लिखा है इन्होंने, बहुत ग्रंथ। उसमें कृष्ण की लीला के ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं जो कि श्रीमद् भागवत में नहीं मिलते, श्रीमद् भागवत में भी नहीं मिलते। वो कृष्ण लीला के ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं गोपाल चंपू में। और षट संदर्भ और हरिनाम व्याकरण, ये जो है 3 इनके बड़े प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। श्रीमद् भागवत के आध्यात्मिक सत्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के लिए 6 संदर्भों की इन्होंने रचना की। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, सर्व कारण हैं, सर्व अवतारी हैं। इन ग्रंथों का निष्ठापूर्वक अध्ययन कर कोई भी श्री कृष्ण का भक्त बन जाएगा। गौड़ी वैष्णव संस्कृत के विद्वान जीव गोस्वामी के नाम की व्याख्या देते हैं। वास्तव में जीव गोस्वामी का नाम जीव अत्यंत रोचक है जब भागवत के श्लोक की दृष्टि से विचार किया जाए कि जीवो जीव से जीवनम, जीवो जीव से जीवनम, इसका मतलब क्या है? भौतिक संसार में जीव जीव का ही भोजन है ना। कोई जीव किसी जीव का भोजन करता है और उसका भोजन कोई दूसरा जीव करता है, ये चल ही रहा है। जीवो जीव से भोजनम है, जीवो जीव से जीवनम, है ना। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है? जीव का मतलब जीव गोस्वामी, और जीव मान जीव से जीवनम, बाकी सब जीवों के जीवन देने वाले। जीव गोस्वामी क्या है? जीव गोस्वामी ने सब जीवों को जीवन दिया अपने ग्रंथों की रचना के द्वारा। तो जीव और जीव से जीवनम का दूसरा अर्थ ये भी निकलता है ना। अतः जीव गोस्वामी ने अपने 25 ग्रंथों में जो दिव्य ज्ञान दिया है सब भक्तों को जीवन प्रदान करता है ना। तो जीव गोस्वामी के बारे में बहुत है, अभी समय हमारे पास अब तो रह नहीं गया है। कितना? 30 मिनट है अभी। अच्छा 30 मिनट है, ठीक है। तो वामन भगवान का जो अवतार है, तो इसमें भी और जीव गोस्वामी का जो जन्म है एक ही दिन हो रहा है। आज जीव गोस्वामी का जन्मदिन है, वामन भगवान का जन्मदिन है। तो कुछ समानता भी हम देख सकते हैं। पहली समानता क्या है? जीव गोस्वामी 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे हैं, लेकिन काम उन्होंने सबसे बड़ा किया, काम सबसे बड़ा किया। उसी प्रकार से जो वामन भगवान है ये 12 आदित्यों में सबसे छोटे हैं, अदिति के पुत्र हैं। अदिति के 12 पुत्रों में से जो सबसे छोटे पुत्र वामन देव हैं और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं। तो 12 आदित्यों में सबसे छोटे हैं, लेकिन काम उनका भी सबसे बड़ा काम है ना।
तो वामन भगवान ने जो है अपने चरण को ऊपर उठा करके और ब्रह्मांड का जो आवरण है वो उसमें छिद्र कर दिया। उस छिद्र से जो है जो बाहर का जो जल है वो आया, जो कि गंगा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्मांड के बाहर का जल था वो, जो कि गंगा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है ना। और जीव गोस्वामी ने भी क्या किया, ये कृष्ण कथा जो गोपाल चंपू में कृष्ण कथा लिखी है, ये भी जो है इस भौतिक जगत की नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर की है कृष्ण कथा, कहीं नहीं मिलती। वो कृष्ण कथा जो है गोपाल चंपू के रूप में प्राप्त कराई है, तो वो कृष्ण कथा की गंगा उन्होंने भी इस पृथ्वी में बहा दी। हरि बोल। जीव गोस्वामी ने कृष्ण कथा की जो गंगा दी है, तो उसमें अगर आप जो है स्नान करते हैं या आप उसको पीते हैं, कानों से पी जाती है वो कृष्ण कथा की गंगा, है ना, तो आपका जो जीवन है वो जो है पवित्र हो जाता है ना। तो ये जीव गोस्वामी का ये कार्य है। तो अब हम सुनेंगे वामन भगवान की कथा। तो वामन भगवान आज के दिवस पर जन्म लेते हैं, अदिति माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। और उनका जब जन्म होता है तो एक छोटा सा बालक जो कि 4 भुजाओं का है और पूरे वस्त्र धारण किए और आभूषण धारण किए और 4 भुजाओं में चारों आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, है ना। ऐसे बालक भगवान जो है छोटे से बालक के रूप, 4 भुजाओं के बालक के रूप में जन्म लेते हैं, है ना। और सब देवता लोग जो है उनका दर्शन करने आते हैं और माता पिता भी उनका दर्शन करते हैं। और देखते देखते फिर वो जो है 2 भुजाओं के एक वामन यानी छोटे बालक के रूप में मतलब परिणत हो गए। तो 4 भुजाओं से 2 भुजाओं के हो गए और वो वस्त्र आभूषण अब नहीं रहे, नग्न बालक वामन देव भगवान जो है उस प्रकार से मतलब बदल गए उसमें। तो इसमें बताया गया है कि जब देखा भगवान जो साक्षात भगवान 4 भुजाओं के सब अपने वस्त्र आभूषण धारण किए और अब वो जो है एक बालक बन गए हैं छोटे से हैं, और वो वटु वामन, है ना। तो ब्राह्मण बालक है, वामन का मतलब है कोना, ठीक है ना। तो भगवान जो है वामन के रूप में परिणत हो गए। तो जो है सब लोगों ने अपने अपने क्या किए, अपने अपने उपहार दिए। उपहार किसने क्या दिया, तो आप सुनो बड़े ध्यान से। तस्योपनीय मानस सावित्रीम सविता ब्रवीत। तो वे जो है जो सूर्य देवता हैं सबसे पहले उन्होंने प्रदान किया इनको क्या, गायत्री मंत्र। एक ब्राह्मण बालक को जो है क्या मिलना चाहिए, गायत्री मंत्र मिलना चाहिए। तो सूर्य देवता ने इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया। फिर बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम। अब गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए जनेऊ चाहिए, यज्ञोपवीत बोलते हैं या ब्रह्मसूत्र बोलते हैं। तो ब्रह्मसूत्र जो है किसने दिया, बृहस्पति जो देवताओं गुरु हैं, उन्होंने इनको यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र है जनेऊ प्रदान किया, है ना। तो फिर मेघराम कश्यपो ददात। फिर पिता कश्यप मुनि ने इनको क्या दी, तो शरीर में नग्न है, शरीर नग्न है तो कौपीन धारण करने के लिए पहले मेखला होनी चाहिए, मेखला होनी चाहिए। कमर में एक क्या बोलते हैं, मतलब जो कमर पट्टा कहेंगे, तो वो मेखला जो है कश्यप मुनि ने उनको प्रदान की। जब ये हो जाता है उनके पास कमर में कपड़ा आ जाता है, वो मतलब एक प्रकार से कमर पट्टा आ जाता है, तो उससे फिर जो है कौपीन धारण की जाती। तो कमर का पट्टा यानी मेखला कश्यप मुनि ने प्रदान की। फिर ददौ कृष्णा जन्म भूमेर। तो पृथ्वी देवी ने इनको बैठने के लिए मृग चर्म दिया, मृग चर्म पृथ्वी देवी ने दिया। और भूमिर दंडम सोमो वनस्पति। और जो चंद्रमा देवता हैं उन्होंने इनको ब्रह्मचारी का दंड दिया, ब्रह्मचारी का दंड दिया। कौपीन आच्छादनम माता। और माता ने कौपीन प्रदान की।
पिता ने मेखला प्रदान की थी, माता ने कौपीन प्रदान की, है ना। और द्यौस छत्रम जगतपते, और जो स्वर्ग लोक के देवता हैं उन्होंने इनको छत्र प्रदान किया, छाता, छत्र प्रदान किया। कमंडलम वेद गर्भा, ब्रह्मा जी ने इनको कमंडल प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। कुशान सप्तर्षियो दधु, और सप्त ऋषियों ने जो है कुशा, हाथ में कुशा जो है लिए जाते हैं ब्राह्मण लोग, तो कुशा प्रदान की। अक्षबाला महाराज सरस्वती अव्ययात्मना, और सरस्वती देवी ने इनको जो है रुद्राक्ष की माला प्रदान की। तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट पात्रिका मदात। इसके बाद कुबेर जो यक्षों के राजा हैं उन्होंने इनको जो है भिक्षा पात्र दिया। भिक्षा पात्र भी होना चाहिए ना ब्रह्मचारी के बाद, भिक्षा पात्र दिया, है ना। और भिक्षाम भगवती साक्षात उमा आदात अंबिका सती, तो जो शिव जी की जो पत्नी है उमा, उन्होंने पहली भिक्षा उनको प्रदान की, सबसे पहली भिक्षा पार्वती जी ने उनको प्रदान की, है ना। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है जब ये सब उपहार उनको प्राप्त हो गए तो फिर चलते हैं, तो बहुत ही जो है भगवान शोभा संपन्न है, बहुत सुंदर, है ना। समिद्धम माहिदम महिनीम कृत्वा परिसमोहनम परिस्तीर समभ्यर्चे समिद्धिर हुजो जुजा। तो फिर भगवान जो है इसमें वामन देव ने यज्ञ की अग्नि जलाई और पूजन किया, इसमें यज्ञ में पूजन किया। और इसके बाद फिर इनको पता चला कि बलि महाराज क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। बलि महाराज क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ का जो है समाचार सुन करके भगवान जो है चलते हैं बलि महाराज की यज्ञ में। तो बलि महाराज के यज्ञ में जब जाते हैं तो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे, तो जब चलते हैं धीरे धीरे चल रहे हैं, तो भगवान चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे चाल चल रहे हैं, और उसमें पृथ्वी कैसी हो रही है, चलायमान हो रही है, तो पृथ्वी भी डोल रही है। अब देखो जो पापी लोग हैं जब पृथ्वी में चलते हैं तो पृथ्वी जो है हिलती है उनके पाप के कारण, तो पृथ्वी को भार लगता है। और जब भगवान चल रहे हैं और पृथ्वी हिल रही है तो वो प्रेम का भार है, पृथ्वी भी आनंद प्राप्त कर रही है, जो डोलती है पृथ्वी भी, तो ये जो है भगवान के चलने से पृथ्वी को सुख मिल रहा है। फिर नर्मदा के तट पर बलि महाराज का जो यज्ञ हो रहा था, तो उसमें जब ये पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे सूर्य देवता आ गए, इतना तेज़ था, हैं। तो जो यजमान लोग थे सदस्य यज्ञ में जो कार्य कर रहे थे, तो वामन देव का जो है तेज देख करके उनका जो है तेज सब फीका पड़ गया। जितने बड़े बड़े तेजस्वी लोग थे उस यज्ञ में, सबका तेज फीका पड़ गया। हाँ, सूर्य के लाए अच्युत वाह विभावसु, हाँ, या सनत कुमार। तो उन लोगों ने ये सोचा कि या तो सूर्य देवता आ रहे हैं, दूर से उनको समझ में नहीं आया कि कौन आ रहे हैं, तो या तो सूर्य देवता आ रहे हैं, या फिर साक्षात अग्नि देवता आ रहे हैं, या फिर सनत कुमार आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार। पानी देना, हरि बोल, पानी देना। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार आ रहे हैं, है ना। ये थम शेषु भृगु सुनने का था। तो भृगु वंश के जितने आचार्य थे, भृगुवंश के जितने आचार्य थे वो आपस में तर्क कर रहे हैं कि कौन हो सकते हैं, ये कौन आ रहे हैं, है ना। और फिर इस तरह से वो विचार कर रहे थे, और तब तक वामन भगवान निकट आ गए तो दिखाई दिए। भगवान स वामनः छत्रम स दंडम स जलम कमंडलम द्वेष। उस यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं भगवान वामन, तो उनके साथ में छता, एक हाथ में छत्र लिए हुए हैं और एक हाथ में दंड लिए हुए हैं, और जल से भरा हुआ कमंडलू भी लिए हुए हैं, और वे जो है
उस यज्ञशाला में वामन भगवान प्रवेश करते हैं। मौंजा मेखल या बीतम उपबीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम। तो उनकी जो है मूंज की मेखला बड़ी सुंदर लग रही थी, हैं, उपबीत आजनोत्तरम, और जो है जनेऊ बहुत सुंदर उनका लग रहा था, जटाएं बहुत सुंदर थीं, हैं। प्रविष्टम वीक्ष भृगवा सशिष्यास्ते साग्नि भी। तो जितने भी जो है वहाँ के जो महर्षि लोग थे, तो जब देखते हैं वामन भगवान को तो उन सब का जो है तेज फीका पड़ जाता है और सब ने उठ करके इनको सम्मान किया। सब खड़े हो जाते हैं। यजमाना प्रमुदितो दर्शनीय मनोरम। और यजमान कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज यज्ञ करा रहे, यजमान बलि। तो यजमान जो बलि महाराज हैं वो प्रमुदित हो गए जब देखा कि दर्शनीयम मनोरमम, बहुत सुंदर भगवान वामन देव जो है यहाँ पर आए हैं और आश्रम आहरत, और उनको जो है बैठने के लिए आसन देते हैं बलि महाराज। स्वागत नाभिनंद्यात है पादो भगवतो बलि ही। तो उसमें स्वागत किया भगवान वामन देव का और उनका जो है चरण, उनके चरणों को धोया, है ना। और तत्पाद शौचम जन कल्म सापहम सधर्म विमूर्धन्य दधात सुमंगलम। और भगवान का जो है जो चरणों का धोवन है वो उन्होंने जो है अपने पूरे परिवार को जो है छिड़का। यद्देव देव गृह चंद्रमौल धार मूर्धना परया च भक्तिया। क्योंकि भगवान के चरणों का जो जल है वो जो शिवजी हैं वो भी परम भक्ति के साथ अपने सिर में धारण करते हैं, है ना। फिर बलि जो है अब बात करते हैं। सबसे पहले बलि बात करते हैं वामन भगवान से। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते। तो हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आपको नमस्कार है, मैं आपके लिए क्या करूं। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षान मन्ये त्वारि वपुरधरम। तो मैं तो यही मानता हूं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या जो है मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आ गई। आप जो है ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षियों की तपस्या की मूर्ति हैं आप, ऐसे आप मेरे पास आए। अद्यना पितृस्तृप्ता अद्यना पावितम कुलम। आज हमारे जितने पितर हैं वो सब तृप्त हो गए। आपके यहाँ आने से हमारे जितने पितर हैं सब तृप्त हो गए और आज हमारा संपूर्ण कुल पवित्र हो गया। अधिशिष्टा क्रतुरयम यद भावान आकृतो ज्ञान। और आज जो है ये जो यज्ञ है वो भी क्या हो गया, शिष्टा, अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया। हमारा जो यज्ञ है आपके आने से अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया, है ना। तो इस तरह से बलि महाराज जो है वामन भगवान का स्वागत करते हैं और फिर जो है वो पूछते हैं कि आपको मैं क्या दूं, मैं आपको क्या दूं, है ना। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप मुझसे मांग लीजिए, हाँ। तो आपको जो है बहुत बढ़िया गाय आपको दे सकता हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट जो भोजन है वो दे सकता हूँ और आपको एक विप्र कन्या भी दे सकता हूँ, हैं। और बहुत से जो है गांव आपको दे सकता हूँ और बहुत से घोड़े और हाथी और रथ है वो सब जो है आप मुझसे लीजिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि आप मुझसे मांगे कि आप क्या चाहते हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार से बलि महाराज के धर्मयुक्त और बड़े मधुर वचन सुन करके भगवान जो है उनका जो है सम्मान करते हुए इस प्रकार बोले। भगवान बोले कि आपने जो कुछ भी हमसे बातें कही हैं आपके कुल के लिए उचित है और सब प्रकार का इसमें धर्म भी है और इसमें आपका बहुत बड़ा यश भी है, हैं। तो आपके जो है कुल में ऐसे सभी लोग महान दानी हुए। आपके कुल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो कि कंजूस हो, और कुछ अगर देने के लिए बोल देते हैं तो फिर ना दें। वामन भगवान जो है अच्छी प्रकार से उनको प्रचार कर रहे हैं कि किसी से अगर बड़ा दान ले रहा है तो अच्छा प्रचार करना चाहिए। आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ जो कि देने के लिए बोले और फिर बाद में मुंह मोड़े। तो आपके कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई कृपण ऐसा हुआ ही नहीं।
कि प्रतिश्रुति जो वाद आता दो जाते है कि ब्राह्मण को देने के लिए बोल करके फिर ना दे। आजकल तो ऐसे बहुत लोग हैं, देने के लिए बोल देते हैं फिर बाद में मना कर देते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, है ना। तो भगवान ने जो है मतलब बलि महाराज की बहुत प्रशंसा की। और हिरण्याक्ष बहुत बड़ा असुर था, बहुत बड़ा असुर था, लेकिन इनके कुल में है तो भगवान उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। हिरण्याक्ष की प्रशंसा करते हैं, क्या कहते हैं, यतो जातो हिरण्याक्ष शरण्य के इमाम महीम। जो हिरण्याक्ष थे आपके कुल के बहुत पूर्वज, है ना, तो वो जो है अकेले ही युद्ध में जाते थे, युद्ध करने के लिए उनके साथ सेनानी होती थी। और प्रतिवीरम दिग्विजय ना वेंदत गदा था, तो गदा का जो है केवल उनका आयुध था और उनको जो है अपना प्रतिद्वंदी कोई मिले ही नहीं कि कोई उनके साथ युद्ध कर पाए, तो उनको कोई प्रतिद्वंदी मिला ही नहीं। यम विनिर्जित कृष्ण विष्णु समाधान आगता, लेकिन उनको जो है जब विष्णु ने किसी प्रकार जीता तो बराह भगवान ने मारा था ना हिरण्याक्ष, तो वामन भगवान तो वही है, लेकिन अभी हिरण्याक्ष की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनको जीतने के बाद भगवान विष्णु भी जो है उनको ऐसा लगा कि मैं ही मतलब जीता हूँ, मतलब इसने मुझे ही जीत लिया। इतना पराक्रम दिखाया था हिरण्याक्ष ने कि विष्णु ने किसी प्रकार उनको जीता हिरण्याक्ष को, तो भी वो अपने मन में ये सोचने लगे कि इसने मुझे जीत लिया है, अपने को पराजित समझते थे। और हिरण्याक्ष का जो पराक्रम है वो बार बार स्मरण करते थे विष्णु जी भी, हैं। और जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई का मरण सुना, तो अब हिरण्यकशिपु की प्रशंसा कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु की प्रशंसा कर रहे हैं। तो अपने भाई के हत्यारे के ऊपर गुस्सा हो करके वो जो है हरि के धाम में भी चले गए हिरण्यकशिपु। और वहाँ पर जब देखा विष्णु ने कि जो है ये तो यमराज की तरह मेरे पास आ रहा है मुझे मारने के लिए, तो उन्होंने जो है विष्णु ने अपनी माया का जो है फिर प्रयोग किया, माया का प्रयोग किया। ये तो हम तत्रासो मृत्यु प्राण भृता। विष्णु ने सोचा मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये तो मुझे मारने के लिए आएगा, तो मैं क्या करूँ, अदो हम हृदय में प्रवेक्षामि, तो मैं इसके हृदय में ही छिप जाता हूँ। हिरण्यकशिपु की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं कि मैं कहीं भी जाऊंगा ये मेरे पीछे आएगा मारने के लिए, तो मैं क्या करूं, इसके हृदय में छिप जाता हूं। और इसकी दृष्टि जो है हमेशा बाहर रहती है, तो अपने हृदय में कभी देखेगा ही नहीं। तो क्योंकि असुर लोग जो है बाहर ही जो है भोगने का जो है सोचते हैं कि भाई बाहर का सुख भोगें, लेकिन जो भक्त लोग वो अंदर का सुख भोगते हैं। तो भगवान जो है अंदर उनको जो है सुख प्रदान करते हैं। तो हिरण्यकशिपु की असुर थे, तो वे जो है बाहर उनकी दृष्टि रहती थी। तो भगवान सोचते हैं मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ। एवं से निश्चित रिपो शरीरम आधावतो निर्विशेष सुरेंद्र। तो इस प्रकार से निश्चय करके विष्णु जो है हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कर गए, है ना। और वो जो है इस समय श्वासानिलांतर हृदय सूक्ष्म दे, उसके श्वास के माध्यम से विष्णु जो है श्वास के माध्यम से हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रविष्ट हो गए हैं। और विष्णु वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए थे। सतन्निकेतम परिमृष्य शून्यम अपश्यमाना कुपितो ननाद है। तो फिर जब देखा हिरण्यकशिपु ने कि विष्णु के स्थान में भी विष्णु नहीं है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से गर्जना की, विष्णु को ललकारने के लिए ज़ोर से गर्जना की, कुपित होकर के। और उसको जो है फिर भी समुद्र में भी ढूंढा, और आकाश में, दिशाओं में, और स्वर्ग में, पृथ्वी में, लेकिन वीर हिरण्यकशिपु को विष्णु दिखा ही नहीं दिए। किसी की प्रशंसा करना है तो ये भी जो है हमें सीखना पड़ेगा। अब प्रसन्निधि हो बाज मयान विष्णम विधम जगत। तो जब देखा कि विष्णु कहीं नहीं मिले, तो मैंने तो हर जगह देख लिया, धात्र्याम में गतम नूनम। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे भाई का जो हत्यारा है निश्चित रूप से उसी स्थान में चला गया है जहाँ से कोई वापस नहीं आता है, हिरण्यकशिपु, है ना। वैरानुबंध एतामान मृत्यु रहे ही नाम, है ना। तो इस प्रकार से पिता प्रहलाद पुत्र थे। और फिर जो तुम्हारे पिता थे वो प्रहलाद के पुत्र, वो भी बड़े, है ना, महान
विरोचन के पुत्र है ना बलि, तो अपने पिता, उनके पिता के बारे में बताते हैं। तो वो भी द्विजवत्सला, तो वो भी जो है ब्राह्मणों के लिए बड़े स्नेही थे। उन्होंने अपनी आयु भी प्रदान कर दी। जब देवता लोग जो है ब्राह्मण के वेश में आए उनसे कुछ मांगने के लिए, तो विरोचन जो आपके पिता थे उन्होंने अपनी आयु भी प्रदान कर दी उनको। तो इतने बड़े बड़े दानी आपके वंश में हुए हैं। तो दानवीर और युद्धवीर दोनों में जो है मतलब महान हैं। युद्ध में भी मतलब कभी भी मुख नहीं मोड़ने वाले, और दान में भी कभी मुख मोड़ने वाले नहीं। आपके कुल में हमेशा ऐसे ही लोग हुए हैं। इस तरह से हैं। तो आपके पिता ने तो अपनी आयु भी दे दी। जब देवता लोग आए, ब्राह्मण के वेश में आए, तो ब्राह्मण के वेश का भी आदर किया उन्होंने कि ब्राह्मण के वेश में आए हो, ठीक है मांगो, हैं। तो अपनी आयु भी प्रदान कर दी। और आप भी जो है इसी प्रकार से हैं। आप भी कैसे हैं? आप भी ऐसे ही हैं। आप भी ऐसे ही हैं, है ना। ब्राह्मण है पूर्व जो सूर्य अन्य क्षुधाम कर कीर्ति भी। तो आप जो है अपने जो पिता और अपने पितामह के रास्ते पर चलने वाले हैं। तस्मात् तत्व महिमी सद मृणे हम बरदर्शवाद। तो इसलिए अब मैं जो है आपसे केवल कुछ भूमि मांग रहा हूँ। प्रदान त्रीनि दैत्येंद्र सम्मितानि पदाम। मेरे जो है कदम के अनुसार, मेरे पग के अनुसार जो है 3 पग भूमि मुझे चाहिए। अब 3 पग भूमि का मतलब वो नहीं होता कि भाई पैर की साइज़ का भूमि, पैर का मतलब कदम, 3 कदम, है ना। तो 3 कदम भूमि चाहिए। हाँ, अपने जो है शरीर के अनुसार मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। और मैं आपसे और अधिक मैं नहीं चाहता हूँ, जबकि आप तो पूरे जगत के ईश्वर हैं। हाँ। तब बलि बोले कि अरे ब्राह्मण के पुत्र, आपकी बातें तो बड़ी वृद्धि के समान लगती हैं, है ना, कि जहाँ निंदा होती वहाँ भी प्रशंसा कर रहे हो, और मेरे कुल की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, और मुझे भी संतुष्ट कर रहे हो। तुम बालो बालिस्मति, परंतु आपकी जो है वो मति जो है बिल्कुल बच्चे की समान ही है ना। वाणी तो जो है बड़े वृद्धों की तरह बोलते हो, या आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल बच्चों के समान है, जिसमें आपका अपना स्वार्थ का पता नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं जानते हो। माम बचो भी समान राज है। अपनी वाणी से मेरी इतनी आराधना करने के बाद लोका नाम एकम ईश्वरम, है ना, तो जो है मैं एकमात्र सब लोगों का ईश्वर हूँ, है ना। पदत्रयम रणीते हो, तो 3 पग भूमि मांग रहा हो कोई अबुद्धिमान द्विपदा सुषम, तो वो जो है बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। 3 पग भूमि मांग रहा है। नापमान माम भूय हो या तुम्हारे। आप अगर मेरे पास आए हैं तो अब इतना मांगो कि आपको फिर और कहीं मांगने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। तस्मात् वृत्ति करीम भूमि बटो कामम प्रदेश। इसलिए आपकी वृत्ति जितने में हो उतनी भूमि आप मांग लो, हे ब्राह्मण, उतनी भूमि मांग लो। तो इस तरह से अब हम तो जल्दी समाप्त करेंगे क्योंकि कथा बहुत लंबी है। तो इस तरह से भगवान जो है फिर ये कहते हैं कि देखो, अगर आप मुझे देना चाहते हैं कि मैं मांगूँ आपसे, तो लोभ का तो कोई अंत नहीं, तो लोभ का कोई अंत ही नहीं है ना। अगर आप मुझे एक द्वीप दे देंगे तो मैं 7 द्वीप की पृथ्वी मांगूंगा, अगर पूरी पृथ्वी दे देंगे तो मैं और लोक सब लोक मांगूंगा, तो लोभ का कोई अंत नहीं। तो बलि महाराज समझ गए, फिर चिंता हो गई उनको कि अगर ऐसे में कहूँगा तो फिर तो सब कुछ चला जाएगा मेरा। तो फिर तैयार हो गए, ठीक है, तो 3 पग भूमि लीजिए। तो 3 पग भूमि के लिए जो है जब बलि महाराज जो है संकल्प करते हैं, तो शुक्राचार्य उनके जो आचार्य थे, तो वो जो है उनको वामन भगवान के सामने ही जो है क्या बताने लगे, सब कुछ बताने लगे। जैसे कहते हैं ना कि पोल खोल रहे हैं, तो भगवान के सब पोल खोल रहे हैं। तुम क्या समझते हो, ये विष्णु हैं, ये विष्णु हैं, और 3 पग भूमि जो तुमसे मांग रहे हैं ना, तो पता है 3 पग में क्या होगा, है ये अपना इतना पग बढ़ा करेंगे, इतना बढ़ाएंगे कि 1 पग में तो पूरी पृथ्वी नाप लेंगे, हैं, और शरीर से आकाश नाप लेंगे, और दूसरा पग से स्वर्ग नाप लेंगे। तो तीनों लोग तो तुम्हारे 2 पग में ही हो जाएंगे समाप्त, और तीसरा पग तुम इनका पूरा कर नहीं पाओगे, तो फिर तुम्हारा तो सत्य फिर भी नहीं रहेगा।
तो सत्य तो तुम्हारा चला जाएगा और तुम्हारी सब संपत्ति भी चली जाएगी। उससे अच्छा है कि तुम कुछ ना दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कि सत्य तो वैसे भी नहीं रहेगा तुम्हारा और सब कुछ चला भी जाएगा तो भी तुम्हारा सत्य पूरा नहीं होगा। उससे अच्छा ये है कि तुम मना कर दो। सत्य तो जा ही रहा है तो मना कर दो। और शुक्राचार्य कहते हैं देखो ऐसे में झूठ बोलने में कोई दोष भी नहीं लगता। ऐसे में स्त्री से नर्म विवाहे चाह, स्त्रियों के साथ हंसी मजाक में झूठ बोला जाता है, विवाह में भी झूठ बोला जाता है। वृत्त्यर्थे अपने जीवन की, ए भाई साहब हरि बोल, पीछे बहुत बातें हो रही हैं। आप दो, ये दो लोग जो है बहुत बातें कर रहे हैं, शुरू से ही बातें कर रहे हैं। आपसे बोल रहा हूँ पीछे, आप दोनों कितनी बातें कर रहे हैं, कितनी देर से बातें कर रहे हैं? अभी मोबाइल देख रहे हैं। अभी मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल से बातें नहीं करना है, अभी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। कथा में, भगवान की कथा में आपस में बातें करना, फिर मोबाइल देखना, मोबाइल से बातें करना, ये सब जो है मतलब बड़ा दोष माना जाता है। शुरू से ही बातें कर रहे हैं, अगर पूछें आपने क्या सुना तो कुछ भी नहीं बताएंगे। इतनी बातों में जो है मतलब डूबे हुए हैं कि कुछ नहीं बता सकते। तो बड़ी निंदा की बात है। मोबाइल को साइलेंट करो अपना या बाहर ले जाओ। तुम्हें क्या बता रहा था? हाँ, तो ऐसे में विवाह में झूठ बोला जाता है, अपनी वृत्ति की रक्षा के लिए, जीवन वृत्ति की रक्षा के लिए झूठ बोला जाता है। प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोला जा सकता है। और गऊ की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जाता है। तो इसमें कोई निंदा की बात नहीं है। तो आप झूठ बोल दो और मना कर दो कि हम कुछ आपको कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन बलि महाराज जो है शुक्राचार्य से जितनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उससे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की उन्होंने प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज उनके कौन हैं? बलि महाराज के पोते, पितामह, पिता के पिता। तो प्रहलाद से जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो महान भक्त हैं प्रहलाद महाराज। तो बलि महाराज जो हैं अपने आचार्य जो शुक्राचार्य हैं तो उनको जो है उल्टा जवाब दे दिया कि नहीं, मैं सत्य की रक्षा करूंगा और सत्य जो है मुझे रक्षा करनी। अब उसमें क्या है, बलि महाराज ने मतलब ये सब अपने मन में जो सोचा था वो बताए नहीं। शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि सत्य तो तुम्हारा वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि 2 पग में तो तुम तीसरा पग तो इनका पूरा कर नहीं पाओगे। लेकिन बलि महाराज ने पहले से सोच लिया था कि तीसरा पग मैं कैसे पूरा करूँगा, इसलिए वो बोले कि नहीं मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा और मैं जो है इनके 3 पग पूरे करूँगा। तो फिर बाद में भगवान ऐसा करते ही हैं, जैसा शुक्राचार्य ने कहा था वैसा करते भी हैं कि 1 पग में जो है पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं और जो है अपने शरीर से आकाश नाप लेते हैं और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लेते हैं। और भगवान जो है अब बलि महाराज की निंदा करने लगे। देखो तुम इतने जो है घमंडी हो कि अपने गुरु की बात भी नहीं माने। तुम्हारे गुरु ने भी मना किया था, तुम नहीं माने हैं। अब तुम जो है 2 पग में मैंने पूरी तुम्हारी संपत्ति ले ली है, अब तीसरा जो कदम है वो तुम कैसे पूरा करोगे? बोलो कैसे पूरा करोगे? भगवान जो है बलि महाराज की बड़ी निंदा करते हैं, डांटते भी हैं। लेकिन वो पहले से पक्के थे अपने मन में कि मैं क्या जवाब दूंगा। तो बलि महाराज ने जवाब दिया। बलि महाराज ने क्या जवाब दिया कि प्रभु मेरी जितनी संपत्ति आपने 2 पग में नापी, तो मेरा जो जीवन है वो आप मेरी संपत्ति से ज़्यादा कीमती है। आपकी करोड़ों की संपत्ति हो लेकिन आपका जीवन उससे ज़्यादा कीमती है कि नहीं? तो मैं अपना जीवन जो है आपको दूं, समर्पित करूं, अपना शरीर, अपने प्राण, अपना जीवन समर्पित करूं तो आपके 2 पग से ज़्यादा हो जाएगा वो। तो 3 पग से क्या, 4 पग से ज़्यादा मैं दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपको जो है अपना जीवन, आत्मसमर्पण उसको कहते हैं, आत्मसमर्पण। तो जो 9धा भक्ति है उसमें अंतिम 9 आत्मनिवेदन उसके आचार्य बलि महाराज है ना। श्रवणम भक्ति, पहले 9 प्रकार की भक्ति में श्रवणम भक्ति, उसके आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। 7 दिन तक लगातार सुनते ही रहे श्रवणम। और कीर्तनम भक्ति के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। 7 दिन तक लगातार सुनाते रहे, वो कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज है, क्योंकि ना तो उनको वो सुन सकते थे किसी से और ना किसी को सुना सकते थे, तो ऐसे में अकेले केवल स्मरण करते थे भगवान। तो स्मरणम भक्ति आचार्य कौन है?
प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम, चरणों की सेवा के आचार्य कौन है? लक्ष्मी देवी। भगवान के चरणों की दिन रात सेवा करते। स्मरणम पाद सेवन। अर्चनम, अर्चना के आचार्य, भगवान की पूजा के आचार्य कौन है? पृथु महाराज। यज्ञों से भगवान की इतना पूजा करते थे, यज्ञ के बाद और यज्ञ और यज्ञ, लगातार यज्ञ करते थे। अर्चनम। वंदनम, वंदना के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। जब कंस के द्वारा भेजे गए तो अक्रूर जी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अघासुर बकासुर जैसे आपके पास कंस के भेजे आए वैसे मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप मेरी रक्षा करना। मैं भी हूँ तो उसी प्रकार से, लेकिन आप मुझे नहीं मारना। आपने सबको तो मारा, ये मुझे नहीं मारना। हाँ, तो वंदना मतलब प्रार्थना करें कि मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। मैं हूँ तो वैसा ही, उतना अघासुर बकासुर से कम नहीं हूँ मैं, कंस का भेजा हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेरी रक्षा करना, है ना। तो वंदना के आचार्य कौन है? अक्रूर जी। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्यम सेवा भाव। हनुमान जी हमेशा वीरासन में बैठे हैं। वीरासन में जानते कैसे बैठे जाते हैं? कोई बैठ के दिखाएगा? हनुमान जी कैसे बैठ रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं, एक पैर हाँ देखो देखो, हाँ ऐसे एक पैर जो है इस तरह से है जिससे कि कोई व्यक्ति बैठे से तुरंत खड़ा हो जाएगा। बैठे भी रहते हैं और खड़े होने के लिए तैयार है। आप जैसे बैठे हैं तो खड़े होने में टाइम लगेगा, तो भगवान के जैसे आज्ञा मिले तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से वो वीरासन पर बैठे हैं हनुमान जी की सेवा जैसे मिले तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो वो हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य, दास्यम है। तो क्या हो गया? अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम और मित्रता। अर्जुन मित्रता के आचार्य अर्जुन है। ये कृष्ण को मित्र बनाने के लिए वो जो है उनको अपना सारथी बना लेते हैं। हाँ, और वो यही केवल सुख है उनको, बाकी विजय की कोई चिंता नहीं उनको कि विजय प्राप्त होगी नहीं होगी, लेकिन कृष्ण के सारथी बन जाएं ये जो है उनकी विशेष वांछा। तो वो मित्रता का जो है सबसे बड़े आचार्य अर्जुन है। सख्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम, और फिर अंतिम नवा आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम के आचार्य बलि महाराज। तो देखो बलि महाराज भी महाभागवत बन गए। 12 महाभागवतों में से एक इनका भी बलि महाराज का भी नाम आता है, 12 महाभागवत। तो 12 महाभागवत जैसे प्रहलाद महाराज, ब्रह्मा जी, नारद जी, ऐसे जो है बलि महाराज का नाम कैसे आ गया जबकि है असुर? केवल एक कारण से कि मैं भगवान को दूंगा और अपने सत्य की रक्षा करूंगा, मैं सत्य की रक्षा करूंगा। तो सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है मतलब क्या किया कि चाहे मेरा प्राण चला जाए, मेरा जीवन चला जाए, ये सत्य की रक्षा करना है ना। तो सत्य का जो है इतना महत्व है ना। कलयुग में जो है सत्य का बड़ा जो है महत्व है कि सत्य एक धर्म का एक चरण सत्य अभी भी है कलयुग में, है ना। तो सत्य के कारण जो है सत्य व्यवहार में भी अगर आपका सत्य होता है तो इससे आपकी भक्ति में बहुत जो है सहायता मिलती है। आपके व्यवहार में सत्य नहीं है ना, इससे आपकी भक्ति में जो है बड़ी बाधा होती है, ठीक है ना। तो ये आज का जो वामन भगवान का अवतार हुआ तो ये जो है अभिजित मुहूर्त में हुआ था। अभिजित मुहूर्त जो होता है वो 11:20:28 मिनट, 11:22 से 11:22 से 12:10 यानी 48 मिनट का मुहूर्त होता है। 11:22 से 12:10 तक चलता है। तो ये अभिजित मुहूर्त था जिसमें वामन भगवान का अवतार हुआ था। अभिजित मुहूर्त अपने आप में ही बड़ा जो है शुभ होता है ना। तो आज वामन भगवान का अवतार हुआ, हमने कुछ उनकी कथा सुनी, ठीक है। तो अब समय जो है हमारा काफ़ी हो चुका है। तो वामन भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री राजीव गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।